तू जुलाई के महीने में प्रवेश कर रहा है। एक नया समय, एक नया अवसर, एक नई ऋतु तेरे सामने है। पर मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, तू क्या लेकर इस महीने में आ रहा है? क्या तू केवल कैलेंडर बदल रहा है या अपने जीवन का मार्ग भी? मैं तुझे देख रहा हूं, हर सुबह जल्दबाजी में उठता हुआ, हर रात थका हुआ, गिरता हुआ। तू हंसता है लोगों के सामने, लेकिन तेरी आत्मा रो रही है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरा बोझ मैंने देखा है, तेरे कर्ज के पत्र मैंने गिने हैं, तेरी बीमारियों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, तेरे रिश्तों की दरारों को मैं जानता हूं, तेरी व्यापार की चिंताएं मेरे सामने उजागर हैं, पर क्या तू मेरे सामने खुला है? एक स्त्री थी जो हर साल नए साल पर संकल्प करती थी, इस बार मैं बदल जाऊंगी, इस बार मैं प्रभु के करीब जाऊंगी। पर हर बार वह जुलाई तक आते आते थक जाती थी और कहती थी, शायद प्रभु मुझे भूले गए हैं। पर मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। मैं हर बार वहीं खड़ा रहा जहां वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। क्या तू भी ऐसा ही कर रहा है? तेरी आत्मा का वजन तेरे शरीर से ज्यादा हो गया है। तू ऊपर से ठीक दिखता है, पर भीतर से टूट चुका है। मैं तुझसे आज यही पूछता हूं, क्या तू मुझे अपना बोझ देगा या फिर उसे अगले महीने तक खींचता रहेगा? भजन संहिता 55:22। अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जुलाई का महीना चमत्कारी हो सकता है, पर केवल उनके लिए जो मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हैं। तू सोचता है, प्रभु मेरी जिंदगी में बहुत गड़बड़ है, मैं कहां से शुरू करूं? मैं कहता हूं, तू वहीं से शुरू कर जहां तूने मुझे खो दिया था। प्रार्थना से, मौन से, सच्चाई से। एक युवक ने कहा, मैं अब थक गया हूं, मैंने बहुत कोशिश की, पर अब कुछ नहीं बचा। मैंने उत्तर दिया, अब सब कुछ शुरू हो सकता है, क्योंकि अब तू खाली है, और जो खाली होता है मैं उसे भर सकता हूं। अब तू अपनी आंखें बंद कर, अपने जुलाई से पहले रुक जा, अपने हृदय में एक पल के लिए मौन कर, सांस ले और पूछ, प्रभु क्या मैं तेरे बिना जुलाई में प्रवेश कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो यह तेरा पहला मोड़ है, यहीं से तू लौट सकता है। जब एक आत्मा प्रार्थना करना छोड़ देती है, वह दरअसल शत्रु को निमंत्रण दे देती है। तेरी लड़ाई तब हार जाती है जब तू घुटनों पर झुकना बंद कर देता है। निरंतर प्रार्थना करो। तू सोचता है, प्रभु मेरे पास समय नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या तेरे पास पीड़ा के लिए समय है लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं? एक व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने फोन पर दुनिया देखता था, पर आत्मा में कुछ नहीं सुनता था। वह कहता था, मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है। और फिर एक दिन उसका जीवन रुक गया। बीमारी, असफलता, टूटे हुए रिश्ते। वो घुटनों पर गिर पड़ा, पर तब तक बहुत कुछ छूट चुका था। शत्रु सबसे पहले तेरा ध्यान चुराता है, फिर तेरा आत्मबल और फिर तेरा आत्मिक जीवन। तू सोचता है, मैं मसीही हूं, मुझे डर नहीं। पर मसीही बनना एक पहचान है और प्रार्थना करना एक युद्ध है। मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर निर्बल है। तेरा जुलाई चमत्कारी बन सकता है, पर केवल यदि तू आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो। क्या तू युद्ध के मैदान में खड़ा है या केवल आशा कर रहा है कि युद्ध न हो? एक स्त्री रोज ऑफिस जाती थी, घर संभालती थी और फिर रात में थक कर सो जाती थी। पर एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर बदले, दवाएं बदलीं, पर जब वह प्रार्थना में आई तो एक अदृश्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया। मैंने उसकी विनती सुनी, क्योंकि वो टूटी हुई पर सच्ची थी। याकूब 5:16। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। क्या तू मुझसे बात करता है या सिर्फ मेरे बारे में सोचता है? मैं तुझसे बातचीत चाहता हूं।
तेरे दिल की गहराई से निकली सच्ची आवाज चाहता हूं। यदि तू आज मौन है तो कल तेरा जीवन शोर मचाएगा, पर उसमें मैं नहीं रहूंगा। इस जुलाई में मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। हर दिन कुछ मिनट मेरे लिए, हर दिन मेरी ओर एक सच्चा झुकाव, हर दिन मेरी ओर से एक प्रार्थना। पॉज कर और पूछ, क्या मैं केवल अपनी जरूरत के समय यीशु को पुकारता हूं? अगर हां, तो आज से उसे बदल। यिर्मयाह 29:12। तब तुम मुझे पुकारोगे और जाकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तू कहता है, प्रभु मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, बैंक के नोटिस, उधारी की पुकार, घर चलाना कठिन हो गया है। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरी आर्थिक तकलीफ को देख रहा हूं। तेरे दिल की घबराहट मेरे सामने नग्न है। पर मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तू पहले मुझे चुनता है या पहले अपनी चिंता? मत्ती 6:33। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तू वेतन पाता है, पहले EMI चुका देता है, फिर बाजार की जरूरतें, फिर मनोरंजन और अंत में मुझे भूल जाता है। और फिर जब कुछ बचता नहीं तब तू कहता है, प्रभु तू कहां है? एक किसान था। हर बार फसल से पहले वह सबसे अच्छी बालियां निकालकर मंदिर में चढ़ाता था। लोगों ने पूछा, तू पहले अपने घर को क्यों नहीं देखता? उसने कहा, यदि मैं पहले परमेश्वर को दूंगा तो वह मेरा घर भूखा नहीं छोड़ेगा। और वही हुआ, उसका खेत सबसे अधिक फलदायी हुआ। नीति वचन 3:9-10। अपने धन से और अपनी सारी उपज की पहली उपज से यहोवा का आदर कर, इससे तेरे खत्ते बहुतायत से भर जाएंगे। तू बहुत योजनाएं बनाता है, बहुत बजट, बहुत परामर्श, पर क्या तूने कभी मुझसे पूछा, प्रभु इस महीने मेरा आर्थिक मार्ग क्या हो? जुलाई की चमत्कारी मुक्ति उसके लिए है जो अपने पैसों को भी मेरा सेवक बना देता है, मालिक नहीं। एक युवक ने नया व्यापार शुरू किया। पहले महीने की आमदनी लेकर वह क्लब गया, मनोरंजन में बह गया। 6 महीने में वह दिवालिया हो गया और फिर टूटे हुए मन से वह मुझसे बोला, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने कहा, तूने मुझे शुरुआत में नहीं बुलाया था, अब मैं फिर भी तुझे उठा सकता हूं यदि तू इस बार मुझे पहले चुने। हक गए 8-9। तुम बहुत की आशा रखते थे, पर वह थोड़ा ही निकला, और जो तुम घर लाए उसे मैं फूंक देता हूं। क्या तुझे लगता है कि तेरा प्रबंधन तुझे बचा लेगा या तेरा प्रभु? मैं तुझसे मांग नहीं कर रहा, बल्कि तुझे बुला रहा हूं। मुझे अपने धन के व्यवहार में पहली जगह दो। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, तेरा आड़ मिटा सकता हूं, पर शर्त केवल एक है, तू पहले मेरा बन, फिर मैं तेरे लिए सब कुछ बन जाऊंगा। मलाकी 3:9-10। सब दशमांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में आहार हो, और इसी से मुझे परखो, कहता है सेनाओं का यहोवा, कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर आशीर्वाद की वर्षा करता हूं या नहीं। पॉज कर और मन में पूछ, क्या मैं अपने धन में भी यीशु को शामिल करता हूं? तू कहता है, प्रभु डॉक्टर थक गए हैं, रिपोर्ट्स बदल नहीं रही, दवाइयां काम नहीं कर रही, और मैं तुझसे कहता हूं, क्या तूने मुझे अपना चिकित्सक माना? यशायाह 3। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही अधर्म की बातों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, जिसके द्वारा हमें चंगाई मिली है। तू शरीर की बीमारी को देख रहा है, पर क्या तू आत्मा की बीमारी को पहचानता है? शरीर की पीड़ा तो तुझे अस्पताल ले जाती है, पर आत्मा की पीड़ा तुझे या तो मुझे खींच लाती है या फिर अंधकार में डुबो देती है। एक महिला वर्षों से बीमार थी, खून बहता था, शरीर टूटता था। सब डॉक्टरों के पास गई, कहीं राहत नहीं मिली, पर जब उसने केवल एक स्पर्श किया मेरे वस्त्र के किनारे का, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी पीड़ा महसूस की और कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मरकुस 5:34। पुत्री तेरा विश्वास तुझे बचा लाया है, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से चंगी हो जा। तू डॉक्टर बदलता जा रहा है, पर क्या तू एक बार भी अपने घाव मेरे सामने खोला? मैं तेरे उस घाव को जानता हूं जो शरीर में नहीं, हृदय में है। अस्वीकृति का घाव, छलावे का घाव, असफल प्रेम का घाव,
पिछली गलती की स्मृति का घाव। भजन संहिता 147। 3 वह मन के टूटों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टियां बांधता है। एक युवक ने मुझे कहा, प्रभु मैं शरीर से स्वस्थ हूं, पर मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है, मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कहा, तू केवल अपने तन को नहीं, अपने मन और आत्मा को भी मेरे हाथों में दे। मैं केवल तेरा शरीर नहीं, तेरा संपूर्ण जीवन चंगा कर सकता हूं। अब तू कुछ देर ठहर, अपनी आंखें बंद कर और मन में वो बीमारी सोच जो तेरे जीवन को जकड़े हुए है। यीशु, मैं तुझे अपना चिकित्सक मानता हूं। तू मेरी चंगाई है, तू मेरी आशा है, तू मेरी सांत्वना है, तू मेरा उपचार है। निर्गमन 15:26। क्योंकि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। जुलाई तेरा चंगाई का महीना हो सकता है, पर तू पहले मुझे अपने दर्द तक पहुंचने देगा। हर बार जब तू अभाव में जीता है, हर बार जब तेरा घर खाली दिखता है, हर बार जब तू कहता है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब मैं पूछता हूं, क्या तू सचमुच खाली है या तेरे भीतर कोई और राजा बैठा है? मत्ती 6:24। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के साथ बना रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। दरिद्रता का शाप केवल तिजोरी में नहीं होता, वह दृष्टिकोण में होता है। जब तू सोचता है, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं चैन से जीता, तो तू खुद को मेरे वचन से अलग कर देता है। 1 तीमुथियुस 6:10। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, प्रभु मैं दरिद्र हूं, जीवन भर कुछ नहीं बचा। मैंने पूछा, तेरे पास क्या सबसे ज्यादा रहा? उसने कहा, मेरी चिंता, मेरी लालसा और मेरी प्रतिस्पर्धा। मैंने उत्तर दिया, यही तेरे अभाव की जड़ थी। दरिद्रता का शाप केवल पैसा छीनता नहीं, यह आत्मा से शांति भी छीन लेता है। तू सोचता है कि तू गरीब है क्योंकि तू मेहनत नहीं कर पाया या अवसर नहीं मिला, पर मैं तुझे बताता हूं, कुछ दरिद्रता आत्मिक होती है जो तब तक बनी रहती है जब तक तू धन को देवता बनाकर पूजता है। प्रेरितों के काम 8:20। तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तू सोचता है कि परमेश्वर का वरदान पैसे से पाया जा सकता है। एक युवा व्यापारी ने बड़ी तरक्की पाई, बैंक बैलेंस बढ़ता गया, पर शांति कम होती गई। हर दिन चिंता, हर रात अनिद्रा। उसने मुझसे पूछा, प्रभु मुझे क्या करना होगा कि मुझे चैन मिले? मैंने कहा, पहले तू अपने हृदय से धन के सिंहासन को खाली कर, फिर मैं वहां आकर बैठूंगा। नीति वचन 11:28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाएगा, पर धर्मी लोग हरे वृक्ष के समान फूले फले रहेंगे। तेरा जुलाई महीने का आशीर्वाद तब तक रुका रहेगा जब तक तू तय नहीं करता कि धन तेरा सेवक होगा, ना कि तेरा स्वामी। अब कुछ पल ठहर, अपनी आंखें बंद कर और मन से पूछ, क्या मैंने कभी यीशु से ज्यादा धन की चिंता की है? अगर उत्तर हां है, तो आज ही उस मूर्ति को तोड़। 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे कारण दरिद्र बन गया, कि उसकी दरिद्रता से तुम धनी हो जाओ। तू किसी को खो चुका है, या शायद वो व्यक्ति अभी भी तेरे जीवन में है, पर उसका हृदय तुझसे दूर हो चुका है। रिश्ते अब शब्दों में नहीं, सिर्फ मौन में हैं। और तू पूछता है, प्रभु क्या यह रिश्ता फिर से जीवित हो सकता है? और मैं कहता हूं, हां, पर तब जब तू मेरे साथ पहले अपना संबंध जीवित करेगा। कुलुस्सियों 3:13। यदि किसी को किसी पर शिकायत हो तो एक दूसरे की सहनशीलता रखो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया। एक विवाह टूटा। पति पत्नी एक ही घर में रहते, पर जैसे 2 अजनबी, आंखें मिलती पर आत्मा नहीं। एक दिन पत्नी मुझसे प्रार्थना में बोली, प्रभु मैं इसे फिर से ठीक करना चाहती हूं, पर मेरे पास ताकत नहीं है। मैंने उत्तर दिया, अगर तू मुझे अपने दिल का पहला स्थान दे तो मैं तुझे वह प्रेम दूंगा जो कभी खत्म नहीं होता। किसी भी संबंध को पुनर्स्थापित करने से पहले मुझे तेरे जीवन में पहला स्थान चाहिए।
तू क्षमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि तू अपने दर्द को पकड़कर बैठा है। पर जब तू मेरा प्रेम अपने भीतर भरने देगा तो क्षमा करना एक बोझ नहीं, तेरी स्वतंत्रता बन जाएगी। इफिसियों 4:32। एक दूसरे के साथ कृपालु और करुणाशील बनो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया। एक माँ और बेटी वर्षों से बात नहीं कर रही थी। गर्व, कटुता और पुराने घावों ने दीवार बना दी थी। एक दिन माँ ने मन में मेरे नाम से पुकारा, यीशु, क्या तू मेरी बेटी को वापस ला सकता है? मैंने कहा, अगर तू पहले मुझे बुलाएगी तो मैं तेरी बेटी को भी छू लूंगा। और वही हुआ। रात को एक संदेश आया, मां, क्या हम बात कर सकते हैं? भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पस्त आत्मा वालों को बचाता है। तेरे रिश्ते तब तक असफल रहेंगे जब तक तू मेरे साथ संबंध नहीं बनाता। मैं तुझसे संबंध चाहता हूं, हर सुबह, हर रात, हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर मौन में। जब तू मुझसे जुड़ेगा तब तू दूसरों से भी वैसे ही जुड़ पाएगा, प्रेम में, धैर्य में और क्षमा में। अब थोड़ी देर ठहर, अपनी आंखें बंद कर और सोच, वो कौन सा रिश्ता है जो टूटा हुआ है? क्या तू उस व्यक्ति को मेरे चरणों में ला सकता है? क्या तू मेरे साथ संबंध फिर से बना सकता है? यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तू सुबह उठता है और व्यापार की चिंता करता है। तू ग्राहक की तलाश करता है, नया आइडिया सोचता है, प्रॉफिट और लॉस का हिसाब करता है। पर एक बात तू भूल जाता है, क्या तूने आज दिन की शुरुआत मेरे साथ की? नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर सौंप दे तो तेरी योजनाएं सिद्ध होंगी। एक व्यापारी हर महीने अपनी आमदनी का पहला भाग मुझे समर्पित करता था। वह मुझसे प्रार्थना करता, प्रभु, तू मेरे काम का राजा है, तू मेरा साझेदार है। उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ा, पर साथ ही उसकी आत्मा भी मेरी ओर बढ़ी। पर फिर क्या हुआ? उसने कहा, अब सब ठीक चल रहा है, अब मुझे समय नहीं मिलता प्रभु के लिए। और जैसे ही उसने मुझे भुलाया, उसके फैसले बिगड़ने लगे, ग्राहक घटने लगे। और एक दिन उसने कहा, प्रभु, सब फिर से खो गया। मैंने उत्तर दिया, तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरा व्यापार सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वह एक जिम्मेदारी है जो मैंने तुझे दी है इस संसार में मेरे राज्य को प्रकट करने के लिए। तेरे ग्राहक, तेरे कर्मचारी, तेरे साझेदार, वो सब मेरी निगरानी में हैं। पर जब तू मुझे दरवाजे से बाहर रखता है तो तू मेरी आशीष भी बाहर कर देता है। व्यवस्था विवरण 8:18। पर तू यहोवा अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति कमाने की शक्ति देता है। एक युवती ने नया स्टार्टअप शुरू किया। उसने कहा, यीशु, ये काम तुझसे शुरू किया है, हर फैसला तुझसे पूछूंगी। पहले महीने में ही उसे ऐसी सफलता मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके साथ शांति और सच्ची तृप्ति भी थी। वह कहती थी, प्रभु मेरा सीईओ है। क्या तू अपने व्यापार में मुझे मालिक बना सकता है या बस एक दर्शक समझता है? तू मुझसे कहता है, प्रभु ग्राहक नहीं आ रहे, और मैं तुझसे पूछता हूं, क्या मैं तेरे व्यावसायिक निर्णयों में शामिल हूं? भजन संहिता 127:1। यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार का जागते रहना व्यर्थ है। अब कुछ पल शांत रह, अपनी आंखें बंद कर और पूछ, क्या मेरे व्यापार का मूल उद्देश्य केवल लाभ है या क्या मैं यीशु को उसमें महिमा देता हूं? अगर उत्तर केवल लाभ है तो समझ कुछ खो रहा है। पर यदि तू कहे, प्रभु तू मेरे व्यापार का पहला भाग है, तो मैं तुझे ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जहां मुनाफा केवल पैसा नहीं पर आत्मिक शांति भी होगी। अब तक तूने बहुत कुछ सुना, कर्ज के बोझ की बात, बीमारी की पीड़ा, दरिद्रता की जकड़न, टूटे रिश्तों की टीस और व्यापार की चिंता।
पर अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं, जुलाई तेरा चमत्कारी महीना बन सकता है यदि तू मेरे सामने पूरी तरह झुक जाए। 2 इतिहास 7:14। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है अपने को दीन बनाए और प्रार्थना करे और मेरा मुख ढूंढे और अपनी बुरी चाल से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। आज मैं तुझे केवल वचन नहीं देता, मैं तुझे एक प्रार्थना देता हूं। यह कोई जादुई मंत्र नहीं, यह एक आत्मा की पुकार है जो मेरी गोद में समर्पण के साथ गिरती है। हे यीशु, मैं तुझसे भागते भागते थक गया हूं। मैंने अपनी योजनाएं तुझसे छिपाई, अपने घाव तुझसे बचाए, अपने डर तुझसे ढक दिए, पर अब मैं तेरे चरणों में गिरता हूं। मुझे पूरी तरह बदल दे। जुलाई के इस महीने को मेरे जीवन का नया अध्याय बना। मुझे चंगाई दे जहां दर्द है, मुझे समाधान दे जहां उलझन है, मुझे रोटी दे जहां भूख है, मुझे क्षमा दे जहां अपराध है। मेरे परिवार में तू प्रवेश कर, मेरे व्यवसाय में तू रहनुमा बन, मेरे संबंधों में तू शांति का राजा बन, और यदि कहीं कुछ त्यागना पड़े तो मुझे साहस दे कि मैं वो भी दूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा चमत्कार है, तू ही जुलाई का राजा है। भजन संहिता 27:5। अपने मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। मैं तुझे बुला रहा हूं, इस जुलाई में सिर्फ आशीर्वाद मत मांग, मुझे मांग, क्योंकि जब तू मुझे पाता है तो आशीर्वाद स्वयं तेरे पीछे चलता है। मत्ती 6:33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। क्या तू तैयार है जुलाई को चमत्कारी बनाने के लिए? अगर हां, तो अभी मेरे साथ मिलकर वो प्रार्थना एक बार फिर बोल, हे यीशु, मेरे जीवन का हर कोना तुझे समर्पित है, आ जा और इसे बदल दे। अब जुलाई केवल कैलेंडर का महीना नहीं रहा, यह आत्मा के पुनर्जन्म का समय है, तेरे लिए, तेरे घर के लिए, तेरे भविष्य के लिए। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे लिए जो योजना जानता हूं वह कल्याण की है, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। आजा, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं। तेरा यीशु